हमारे परम श्रद्धेय पंडित श्री अमरनाथ शास्त्री जी सपत्नीक आदि कथा श्रोता के रूप में यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। उनके दोनों पुत्र वधुएं एवं सभी परिवारजन, विभिन्न आचार्यगण एवं जिनके निमित्त यहाँ पर ये कथा का आयोजन हो रहा है, उनके पाठ हो रहे हैं, उन सभी के पूर्वजगण इस पावन धरती पर सहस्रों गुना अधिक पुण्य कथा सुनने का हमारे शास्त्रों ने कहा है। एक प्रकार से पितृ तीर्थ है और यहाँ पर पितृगणों के निमित्त किया हुआ ये पुण्य कर्म अक्षय फल को प्रदान करने वाला है। ऐसे पावन कथा का आयोजन करने वाले सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए सूक्ष्म रूप से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की यहाँ पर उपस्थिति है, उनकी वंदना करते हुए चित्रकूट अनादि काल से तपस्या की प्रतिमूर्ति रहा है। यहाँ पर तप करने वाले सभी ऋषि संत सबका वंदन अभिनंदन करते हुए इस धाम को बारंबार प्रणाम करते हुए अपने वाणी को पवित्र करने का शुभारंभ करता है। श्री सच्चिदानंद रूपा विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को हमारे जीवन के समाप्त करने वाले भगवान नारायण जी हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में हैं। इन तीनों को समाप्त करने वाले और अज्ञान, अभाव और आसक्ति का ये भी कष्ट हमारे जीवन को है। सुरदुर्लभ जीवन को पाने के बाद भी मनुष्य इसकी गरिमा नहीं समझ पाता और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कभी भाग्य को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है, पर इस जीवन की गरिमा को समझ नहीं पाता है अज्ञान के कारण, जिसे सुरदुर्लभ कहा। मानुष जन्म अमोल है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया लगे न दूजी बार। इतना 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला, लेकिन इसकी गरिमा को समझ नहीं पाए। चाहते तो इस जीवन से इस धरती पर भगवान को अवतरित कर सकते थे, चाहे तो दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते थे, तपस्या करके जीवन को सार्थक कर सकते थे, लेकिन अज्ञान के कारण हमने इस जीवन का उपयोग नहीं किया। और अभाव, भगवान ने इतना छोटा सा पेट मनुष्य को दिया था, इसको भरने के लिए ज्यादा समय नहीं लगना था। पूरा शरीर, पूरा ज्ञान, पूरा विवेक, सबल हाथ और पैर दिया था। पशुओं को पेट भरने के लिए जीवन दिया था, उनका पेट बहुत बड़ा बना दिया, शरीर छोटा बना दिया। जिंदगी भर वो अपने पेट भरते रहे, ऐसा जीवन ही दिया उनको, भोग योनियां है। और मनुष्य को इतना छोटा सा पेट दिया कि 250 ग्राम में उसका पेट भर जाए। इसके बाद भी पूरा जीवन अभाव में तड़पता है। अभाव अंतर के दैवी संपदा का है। उसके हृदय में त्याग, ममता, समता, प्रेम, आत्मीयता, ईश्वर प्रेम जैसी सद्भावनाएं नहीं है, इसका अभाव है। और आसक्ति, इस धरती पर विश्व विजेता सिकंदर भी आया तो खाली हाथ गया। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले
एक बंधे जंजीर। किस बात की आसक्ति, इस संसार में हर व्यक्ति को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, इसके बाद भी पूरा जीवन हाय हाय में व्यक्ति बिताता है। ये तीन दुख हैं मनुष्य के जीवन में, अज्ञान, अभाव और आसक्ति का। इन बंधनों को तोड़ने की क्षमता भगवान के भजन में, भगवान की कथाओं में और भगवान के प्रेम में है। जिस दिन ये बंधन टूटेगा उसी दिन उसका जीवन सार्थक होगा। और इस बंधन को तोड़ने में समर्थ है भागवत की कथा। सूत जी कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निवास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरे भाषितम। सूत जी कह रहे हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषिगण यहीं पर सबसे पहले कथा का श्रवण करते हैं। कथा कहाँ होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कथा किससे सुननी चाहिए, इससे भी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जब वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों को लिख दिया और शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सोचा कि हमको कथा सुनना है, तो कहाँ सुनना चाहिए, ये ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। अब इससे अच्छा उत्तर कोई नहीं हो सकता। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी से बड़ा कोई नहीं है, और ब्रह्मा जी जो उत्तर दे रहे हैं उससे बढ़िया कोई उत्तर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं मानस चक्र देता हूं और इस मानस चक्र को लेकर जाओ, ये जहां पर रुक जाएगा वहीं पर कथा का श्रवण करना। और इस अरण्यक में, इस वन में आकर के वो चक्र की नींव टूट गई। नींव इसीलिए नैमी सारण्य हो गया। नीमी माने तीली होती है, चक्र के बीच में जो तीली बनी हुई वो टूट गई और चक्र गिर गया। माँ भगवती ललिता देवी जगदम्बा यहाँ पर विराजमान है, उनकी कृपा दृष्टि से वो धरती के अंदर नहीं गया, सुरक्षित हो गया। चक्र तीर्थ बन गया, जल तीर्थ बन गया। और इसीलिए यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने सबसे पहली बार कथा के श्रवण करने का निश्चय किया। और कथा किससे सुनी जाए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। विचार कर रहे थे शौनक। तब तक कि बहुत कम उम्र के सूत जी आ गए। सूत जी आ गए। कहाँ शौनकादिक ऋषि सप्तर्षियों में स्थान प्राप्त है जिनका, और कहाँ सूत जी थे उनकी तुलना में। लेकिन इसके बाद भी सूत जी के ऊपर उनके गुरु की कृपा थी। व्यास जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी कि 18 पुराण उन्होंने उनको कंठाग्र करा दिया था। और ज्ञान देने का अधिकारी वही होता है जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा होती है। ज्ञान अंतर से होता है, किताबों के पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान अंतर मन से आता है, जिसके जीवन से व्यक्त होता है वही ज्ञान सार्थक होता है। और ऐसा ज्ञान सद्गुरु की बिना दिव्य कृपा के नहीं होता। और सूत जी को ये ज्ञान प्राप्त है सद्गुरु व्यास की कृपा से। व्यास जी भगवान के अवतार हैं। और जब शौनकादिक ऋषियों ने देखा, बड़ा सम्मान करके उनको उच्च आसन पर बैठा दिया और उन्हीं से कथा श्रवण करने का निश्चय किया। और उनसे प्रश्न किया कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है। भगवान के जाने के बाद ही कलयुग यहाँ आ गया, और जब कलयुग आ गया तो कलयुग की पाप वृत्तियां भी मनुष्य के मस्तिष्क में आ गई। पाप व्यक्ति नहीं करना चाहता, फिर भी उससे पाप हो जाता है। इस प्रकार से जीवन को पवित्र करने का कोई साधन बताइए। तपस्वी तपस्या करते रहते हैं, फिर भी पाप की वृत्ति प्रवेश कर जाती है और उनका अनिष्ट हो जाता है। तो सूत जी ने उनको भागवत कथा का निर्देश दिया कि 18 पुराण तो 18 बड़े महत्वपूर्ण है, सभी पुराण हैं,
वेद व्यास जी ने लिखा है, सब में अपनी अपनी महिमाएं हैं, लेकिन कलियुगी पापों से सुरक्षा करने के लिए जैसे अजगर के मुंह में कोई बकरा पहुंच जाए और उसके पेट में चला जाए तो उसको बचाने की ताकत भी किसी में है नहीं। ऐसे में जब ये कलियुगी मनुष्य पाप के पंजे में फंस जाए, पाप रूपी काल सर्प के पेट में चला जाए, तो उससे बचाने के लिए कौन सा साधन होगा? तो सूत जी कहते हैं, काल प्यार मुख ग्रास त्रास निरनाश हे कवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रलौकीरेण भाषितम। उस अजगर को के पेट को फाड़ करके निकाल देने की सामर्थ्य इस श्रीमद् भागवत कथा में है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अकेले ये भागवत की कथा मुक्ति देने की गर्जना करती है, मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती है, क्योंकि यह भगवान के मुख से निकला। भागवत शब्द का अर्थ ही हुआ भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के मुख से निकलने के कारण ये भागवत कही जाती है। और भागवत शब्द का अर्थ भी बहुत सुंदर है। 4 शब्द है भागवत में। एक एक शब्द का ध्यान से सुनिए, कितना महत्वपूर्ण अर्थ देखकर के इसे भागवत का है। भाष्य भाति सर्व वेदेषु, सभी वेदों में शोभायमान है। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही भागवतम निष्पद्यते। ये भागवत सारे वेदों का सार है। हमारे वेदों के व्याख्या के रूप में सभी वेदों की जितनी शाखाएं हैं, 1154 शाखाएं, और उनमें सबके एक उपनिषद है। तो 1154 उपनिषद, और उन 1154 उपनिषदों में 11,054 उपनिषद, और धीरे धीरे वो 108 और अब तो 9 उपनिषद भी उपलब्ध नहीं। तो ऐसे इतना बड़ा ज्ञान की राशि, उसका भी सार कहा कि ये भागवत है। वेदों का सार उपनिषद हो गया, तो उपनिषदों का सार ये भागवत हो गया। सब नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप एक पढ़ लो भागवत तो सब कुछ आ जाएगा, जो कहीं भी होगा वो भागवत में है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं, सर्व वेदांत सारम ही भागवतम निष्पद्यते। तो भा शब्द का अर्थ हो गया, और भागवत गा शब्द का होता है गतिर्यस् त्रिलोकी। ये भागवत की कथा तीनों लोकों में गाई जा रही है। धरती पे तो आप देख रहे मृत्युलोक में जगह जगह हो रही, और देवलोक में ब्रह्मादि चतुर्थ श्लोकी भागवत का निरंतर पाठ करते हैं। आगे हम सुनाएंगे आपको। और पाताल लोक में राजा बलि भी इस कथा का गायन कर श्रवण करते हैं। तो तीनों लोक में ये कथा का गायन हो रहा है। गतिर्यस्य त्रिलोकी की वा शब्द से अर्थ हुआ बलिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। शास्त्र पुराण जितने भी हैं सब में ये बलवान है। अकेले इसको सुन लेने पर सबका पुण्य मिलेगा। तासे तरणिर्याति भवाणव, ये भव सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। इसीलिए एक शब्द में ही भागवत में कहा गया, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति का गर्जना, मुक्ति की गर्जना करती है कथा। इसलिए इसकी तुलना जब की गई
तो सूत जी कहते हैं अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध 1000 अश्वमेध, जिसको राजा महाराजा करते थे, बड़े बड़े लोग करते थे। साधारण व्यक्ति अश्वमेध कर नहीं सकता। इतने बड़े अश्वमेध, जब 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाए और 1000 अश्वमेध यज्ञ हो जाए और 100 वाजपेय यज्ञ हो जाए। वाजपेय यज्ञ माने सत्संग, कथा, प्रवचन, जैसे कुंभ आदि होते थे, उन सभी में ये प्रयास किया जाता था कि समाज को शिक्षा दी जाए, ज्ञान दिया जाए। उस समय के धर्मानुसार मार्गदर्शन करने की जो योजना थी उसको वाजपेय यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ कैसे होते हैं आपने देखा होगा, दुनिया में गायत्री परिवार ने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध, 108 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है। कुछ अश्वमेध हो सकता है, लखनऊ में हुआ था, आपने देखा होगा 2500 लाख आदमी उपस्थित होता है, अरबों रुपए खर्च होता है। इतने बड़े आयोजन के करने का पुण्य भागवत में दे दिया। सबका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का निर्माण कैसे हो जाए, अच्छा आदमी, अच्छा इंसान कैसे बन जाए, उसके दोष कैसे दूर हो जाए। उद्देश्य तो यही है और इस उद्देश्य की पूर्ति ये भागवत की कथा करने में समर्थ है, यदि भागवत सुनाई जाए। मैं प्रयत्न करूंगा इन 7 दिन यदि आप सुनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भागवत की प्रत्येक कथा का आपको हृदयांगम हो जाएगा, उसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा और जीवन मुक्ति दाने में गर्जती की जो बात कही है, आपके जीवन मुक्ति की गर्जना होने लगेगी। आपके जीवन में वैराग्य आएगा, आपके जीवन में ज्ञान आएगा। ज्ञान भक्ति विरागा नाम स्थापनार्थम का, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की स्थापना करने के लिए ये भागवत की कथा है और ये ज्ञान और भक्ति और वैराग्य की स्थापना हो सकेगी। इसलिए इसकी महिमा ये कही गई, किम सुधीर बहुवीर शास्त्री। बहुत शास्त्रों को सुनने की जगह केवल भागवत को सुन लीजिए, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान वल्लभीभिः कृष्णो विराजते। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ प्रत्येक श्लोक में विराजमान है। इसलिए एक श्लोक पढ़ लीजिए तो भी उसका पुण्य आपको मिल रहा है। एक का नहीं, आधा पढ़ लीजिए तो आधे का भी, और आधा नहीं आधे का एक चरण पढ़ लीजिए तो भी आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का हृदयांगम हो रहा है। इतना महात्म इसके प्रत्येक शब्दों को कहा गया। ये वांगमयी प्रतिमूर्ति है भगवान की, इसे पुस्तक नहीं माना। हमारे धर्म ग्रंथों ने श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप माना। इसलिए इनकी पूजा करते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं और भगवत स्वरूप मान करके श्रवण करते हैं। जिस प्रकार से सिख समुदाय में वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, यही हमारे गुरु हैं, तो हम भी यही सनातनी यही मानते हैं कि श्रीमद् भागवत ही हमारा मार्गदर्शन है। इसको शैव वैष्णव शाक्त सभी संप्रदाय को मानने वाले लोग भागवत के प्रति समान श्रद्धा रखते हैं और लोग मानते हैं कि एक बार इसका श्रवण अवश्य जीवन में करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और यदि हम हमारे पितृगण नहीं हैं जो इस लोक में, वो भी सूक्ष्म रूप से इस कथा को सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं। वैसे भी जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी नदियाँ सहज रूप से विद्यमान हो जाती हैं। तो ये भगवान की कथा जहाँ होगी वहाँ पर तीर्थ स्नान का पुण्य मिल रहा है, पितृगणों के कल्याण का पुण्य मिल रहा है, आत्म कल्याण का पुण्य मिल रहा है, भगवत आराधना का पुण्य मिल रहा है। एक साथ बहुत सारे पुण्य है। इसलिए जीवन में एक बार भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाता है। और ये कहा इसमें
वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। जिस प्रकार से भगवान शिव का स्थान सारे वैष्णवों में सर्वोपरि है, उसी प्रकार से सारे पुराणों में स्थान श्रीमद् भागवत का सर्वोपरि। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य की तो बात छोड़िए, देवताओं के लिए भी। और एक बार ऐसा उपाख्यान आता है कि जब सभी देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी को जा रहे हैं, तो आखिर क्यों जा रहे हैं? परीक्षित जी को अमर करने के लिए जा रहे हैं। क्यों ना हम परीक्षित को अमर कर दें अमृत पिला करके, और इस कथा को हम स्वयं श्रवण करें। श्रीमद्भागवती कथा पुराणामपि सुदुर्लभम्। देवताओं के लिए दुर्लभ है। देखिए, हमारा भाग्य है कि हम सुन रहे हैं। देवताओं को ये सौभाग्य नहीं मिला। देवता सुनने के लिए गए और सुखदेव जी ने मना कर दिया। कल्पवृक्ष लेकर के गए। कल्पवृक्ष को उनके लिए क्या महत्व है? जिसके जीवन में कोई कल्पना ही नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, ऐसे सुखदेव जी हैं जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाया है। कैसे वितरागी हैं? यम प्रवदन्तमनुप्रेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं भूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नंग धड़ंग पैदा होते ही वन की ओर चले गए। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार तक नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ, बिना संस्कार के वन में चले गए। एक सेकंड भी माँ का दूध भी नहीं पिया। पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ते हैं, बेटा एक बार माँ के ऋण से उड़ीन होने के लिए माँ का एक बार दूध तो पी लो। पर मुड़ करके देखते नहीं। सुखदेव जी की एक बार इस संसार में फंसने के बाद व्यक्ति संसार से अलग नहीं हो पाता। इस माया के चक्कर में फंसने के बाद इस माया से मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने संसार को मुड़ के देखा ही नहीं। ऐसे वीतरागी महात्मा जिनके पीछे व्यास भी दौड़ते हैं और वृक्ष लताएं समझाते हैं व्यास जी को कि महाराज ऋषिवर, जिस प्रकार से हम वृक्ष भी अपने पुत्र रूपी फलों को, पत्रों को दूसरे के कल्याण के लिए दान कर देते हैं, वैसे ही आप भी इस सुहृद अंतरात्मा सारे जगत के कल्याण करने वाले सुखदेव जी को केवल अपना ही बेटा मत मानिए। ये जगत के कल्याण के लिए आए हैं, इसलिए इनको आप भूल जाओ। ये कह के वृक्ष समझाते हैं। ऐसे वीतरागी को कल्प वृक्ष क्या करेगा? कोई कामना क्या पूर्ण करेगा जिसके अंदर कामना का उदय ही नहीं हुआ? और अमृत का कलश लेकर के आए। सुधा कुंभ गृहीतैहि देवाः समागमन्। अमृत का कलश लेकर के देवता गण आए। कि अमर तो बनाना चाहते हैं सुखदेव जी, तो इनके कथा के पहले ही हम परीक्षित को अमर बनाए देते हैं। जैसे निवेदन किया देवताओं ने, तो सुखदेव जी ने बिल्कुल नकार दिया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वा च क्वा मणिर्महा। कहाँ कांच और कहाँ अमृत। कांच और मणि की कोई तुलना नहीं होती। इसी प्रकार से तुम्हारा ये अमृत, सुधामृत और ये हमारा कथामृत, इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। क्यों? जिस सुधामृत के लिए देवताओं में देवासुर संग्राम भी हुआ, कितने कठिनाई से मिला,
और इस अमृत को पीने के बाद देवता लोग अमर हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि अमर होने के बाद भी जब जीवन में पुण्य खत्म होता है तो उसके बाद फिर से मनुष्य को इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ऐसा अवसर अमृत पीने के बाद भी इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। तो यदि कर्म हमारे सुधर जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, तो हमें वह इस कथा को सुनने के बाद अमृत मिलेगा कि मरने का भय ही खत्म हो जाएगा। देवताओं को भी मरने का भय रहता है, लेकिन इस कथा के सुनने के बाद आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि मरने का भय ही खत्म हो जाएगा, अभय की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये कथा अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अमृत पीने से स्वर्ग मिलता है तो इस कथामृत को पान करने से अपवर्ग मिलता है। अपवर्ग, जहाँ पाप भा बा भा मां नहीं है, पाप नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है मां, और भाव में किसी प्रकार का भय नहीं, और जीवन में मृत्यु नहीं। आत्मा का बोध हो जाता है, और आत्मा का बोध हो जाएगा तो आत्मा न जायते मृत्यते कदाचित्। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और आत्मा कभी मरती नहीं। उस आत्म तत्व का ज्ञान करा देने में ये भागवत कथा समर्थ। इसलिए पात्र को कथा सुनाया उन्होंने। और कोई आप देखिए सती जी को, पार्वती जी को कथा सुना रहे थे भगवान शिव जी, तो सुनाने वाले भगवान शिव जी थे और सुनने वाली केवल पार्वती जी थी, दो ही थे, श्रोता और वक्ता। एक ही पात्र श्रोता हो तो भी कथा सुनाने का औचित्य समझ में आता है, और मनोरंजन की दृष्टि से बहुत सारे श्रोता भी बैठे होंगे, कोई अर्थ नहीं निकलता। इस कथा को ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि सुखदेव जी ने हमको कथा नहीं सुनाई, परीक्षित जी को सुनाया, तो ब्रह्मा जी को भी ऐसा लगा कि आखिर इस कथा में क्या विशेषता है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कथा को तो होने दो, पहले कथा हो जाए, इसके फल को देखते हैं, फिर निर्णय करते हैं। और जब कथा हुई और सदैव परीक्षित जी स्वर्ग को गए तो पूरा धाता अपनी विस्मिता, विधाता को भी विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया विधाता को। इस कथा से सदैव व्यक्ति स्वर्ग को चला गया। और नारद जी के भी मन में आया कि इस कथा का श्रवण हम भी करें। जब भी कथा में कथा का श्रवण करना होगा, देवताओं को भी तो हमारे आप जैसे शरीर धारण करके उनको मृत्यु लोक में कहीं बैठना ही तो पड़ेगा, चाहे सूक्ष्म रूप से बैठे चाहे स्थूल रूप से बैठे। कहते हैं जहाँ भी कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ गाथा तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वास्तवारी परिपूर्ण लोचनम मानती नमत राक्षसा। हनुमान जी महाराज वहाँ पर जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ पर आके बैठ जाते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। कथा की इतनी महिमा है, तो देवता भी यदि कथा सुनना चाहेंगे तो मृत्यु लोक में ही आना होगा, क्योंकि ऐसी कथा तो मृत्यु लोक में ही होती। तो नारद जी भी धरती पर आए और कथा सुनने की इच्छा से व्यक्ति तीर्थों में जाता है। निश्चित रूप से तीर्थों की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर एक वातावरण होता है, कथा सुनने लायक एक परिस्थिति होती है, वहाँ श्रोता भी मिल सकते हैं और वक्ता भी मिल सकते हैं, तपस्या का वातावरण भी है। वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण होगा उस प्रकार का चिंतन वहाँ सहज हो जाएगा। श्रवण कुमार के बारे में सभी जानते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे थे। जब वो कुरुक्षेत्र के पास में गए जहाँ पर ये महाभारत हुआ था, उसके उस भूमि
पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर सहज उनके मन में वो भाव आया था कि माता पिता को उन्होंने उतार दिया और कहा कि खुद पैदल चलिए। तो उनके पिताजी तो तपस्वी थे, उनको समझ में आ गया कि जगह की कोई विशेषता है। हमारा श्रवण कुमार इतना परम पावन और पवित्र जो अपने कंधे पर लेकर के हमको तीर्थ यात्रा करा रहा, उसके मन में ऐसी कोई भावना आ गई थी इस स्थान का प्रभाव, और वो सहज पैदल चलने लगे। स्थान निकल गया तो श्रवण कुमार ने उनके चरणों में सिर झुका, क्षमा मांगा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी भूल नहीं है, ये स्थान का प्रभाव है। तो स्थान का प्रभाव सहज रूप से होता है, इसलिए तीर्थों में कथा सुनने की परंपरा हमारी रही है। और इसीलिए नारद जी भी हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी चा। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, पुष्कर और प्रयाग, काशी, गोदावरी सभी तीर्थों में गए, लेकिन उनको कथा का वातावरण कहीं पर समझ में नहीं आया। उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कथा सुनना है, क्योंकि जहाँ पर भी देखा उन्होंने पाखंड निरताः संतो विरक्तो सा परिग्रह। बड़े बड़े संत भी जो हैं वो पाखंड कर रहे हैं। पाखंड का मतलब है बनावटीपन जीवन में, पाप जीवन। बनावटीपन ही सबसे बड़ा पाप हमारे जीवन का है। हम जो हैं वो दिखते नहीं, होते कुछ है और दिखते कुछ है, यही पाप है। और ऐसा जहाँ पाप होगा कथनी करनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। दिखते बहुत बैरागी हैं और जीवन से राग ही राग भरा हुआ। हमने बाहरी परिवेश ऐसा बनाया है परम संत और महात्मा का, और भीतर राग द्वेष और संसार की कामना और आसक्ति भरी पड़ी हुई है, तो वो संत तो नहीं है। भले ही आप पैंट शर्ट पहने हुए दिख रहे हो, पर आपके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, संभावनाएं हैं, तो आप तो संत हो। ये संत ही कोई अपनी दृष्टि से देख सकता है। तो नारद जी ने देखा कि यहाँ तो कहीं कोई वातावरण नहीं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम विरोधी महापराका पूज्यभाषिणा। कहीं सत्य नहीं दिखाई पड़ता, पूरा जीवन बनावटी है, पूरा जीवन झूठा दिखाई पड़ता है, और तपस्या कहीं दिखाई नहीं पड़ती। देखने में तो बड़े बड़े तपस्वी दिखते, लेकिन तप तो वो है जो अपनी वासनाओं को नष्ट करे, अपनी भावनाओं को बढ़ाए और दुनिया के दुख दूर करने के लिए अपने जीवन को कष्ट में डाले। सूर्य तपता है जिससे सारे जगत को रोशनी मिलती है, तो सूर्य का तप हमारे लिए कल्याणकारी है। हम अपने शरीर को तपा रहे हैं, नदी में बैठ के अंदर समाधि भी लगा लिया, तो इससे हमको क्या मिलने वाला है? मछली तो 24 घंटे समाधि लगाती है। हमने वस्त्र नहीं पहने तो इससे समाज को क्या मिलने वाला है? पशु जंगल में बहुत सारे रहते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। हमारे इन सामान्य तपस्याओं से जगत को क्या लाभ होगा? तप वही कहलाता है कि अपने जीवन को कठिनाइयों में डाल करके दूसरे का कल्याण करना। तो ये तप भी कहीं नहीं दिखाई पड़ता। शौचम, पवित्रता हमारे जीवन में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। बाहर से हम साफ स्वच्छ दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से तो वास्तव में हम भीतर से तो गंदे ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के खंड विकार हमारे जीवन में भरे पड़े हुए हैं। इसलिए नारद जी को लगा कि यहाँ भी भक्ति का कोई माहौल नहीं है, यहाँ भी कथा का कोई माहौल नहीं है। तीर्थों में नहीं है तो गृहस्थियों के घर में गए, और गृहस्थियों के घर में देखा कि वहां पर माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल के चारपाई रख दिया खेत में उनकी,
और एक हमारे जान पहचान के व्यक्ति थे, वो बगल में रहते थे। उन्होंने अपने पिताजी की चारपाई जीने के नीचे लगा दी, यहाँ रहना, क्योंकि वो भीतर उनको डिस्टर्ब होता था। ये वातावरण घर में हो गया गृहस्थियों के। न मातृ समो देवा न पितृ समो गुरु, जहाँ माता के समान कोई देवता नहीं, पिता के समान कोई गुरु नहीं। यह हमारी धारणा सनातन संस्कृति की है। क्या माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। यदि माता पिता के आंखों से आंसू गिरता है तो हमारे सारे कर्म के फल मिट जाते हैं। चाहे जितने तीर्थ करेंगे उस तीर्थ का कोई पुण्य नहीं मिलता। ऐसे हमारे समाज में जहाँ ये होने लगे माता पिता का अपमान, तो वहाँ कथा का माहौल तो रहेगा ही। फिर नारद जी के मन में आया कि चलो जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है वहाँ पर चलते हैं।